नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूँ वह है, क्या उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी दंगा पीड़ित हैं? इस सवाल की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 11 अगस्त 2004 में उत्तराखंड शासन के कार्मिक अनुभाग 2 की ओर से 2 शासनादेश जारी हुए। यानी कि 11 अगस्त 2004 को 2 शासनादेश जारी हुए थे। पहला शासनादेश था आंदोलन के दौरान घायल जेल गए आंदोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को संबोधित था यह आदेश। इसमें कहा गया था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों तथा 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल भेजे गए आंदोलनकारियों जिनके आंदोलन के दौरान घायल होने और 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से समुचित रूप से कर ली गई हो को विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह गौ एवं घ के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियां प्रदान की जाएं। और इसी तिथि को जो दूसरा आदेश था 1470 का, इसमें था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5% का अधिमान दिए जाने तथा अगले 5 वर्षों अर्थात चयन वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक के लिए उनको 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो 2 शासनादेश थे अगस्त 2004 में, इससे राज्य के लगभग सभी आंदोलनकारी जो थे वो नियुक्ति पा गए थे। वर्तमान में यह है कि पूरे राज्य में विभिन्न विभागों में लगभग 1700 राज्य आंदोलनकारी तैनात हैं। तो इनमें से अधिकांश नियुक्ति पा चुके थे और करीब 2008-10 में क्षैतिज आरक्षण के रूप में जिन्होंने परीक्षा देने के बाद रिजल्ट भी जिनका पास आउट कर लिए थे और बस वो अपॉइंटमेंट लेटर की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसी बीच 2013 में हाईकोर्ट से राज्य आंदोलनकारी कोटे से किसी भी प्रकार की नियुक्ति में रोक लग गई थी। और इसी बीच 6 दिसंबर 2018 को एक जनहित याचिका में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 6 दिसंबर 2018 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया, जिसमें 2004 से जितनी भी नियुक्तियां हुई थी राज्य आंदोलनकारी कोटे से, उन सारी नियुक्तियों को अवैध बता दिया था। इससे पूर्व 2015 में हरीश रावत जी की सरकार के समय आंदोलनकारियों को ये क्षैतिज आरक्षण का एक विधेयक विधानसभा में आया था और विधानसभा से पारित होके उसे राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन से आपत्ति लगा था और आपत्ति लगने के बाद फिर वो राजभवन में ही लटका रहा। और जो आपत्ति उस समय लगी थी राजभवन की ओर से, उसमें ये था आर्टिकल
16 रोजगार में समानता के अवसरों का पालन नहीं होने के कारण वह आपत्ति लगी थी और इसी वजह से वो लटक गया था। तो जो 2018 में जो हाईकोर्ट का आदेश आया, उसमें जो 2004 से के बाद की सारी नियुक्तियों को जो अवैध करार दिया, उसके पीछे भी आर्टिकल 16 ही मेन था, रोजगार में समानता के अवसर। कोर्ट के इस आदेश के बाद जो एक पूरी खलबली थी, लगभग 1700 राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्ति का मामला था, कोई भी इसमें एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आज इतने साल बाद भी कोर्ट के आदेश पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस बीच राज्य सरकार द्वारा पुनः चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण विधेयक लाया गया विधानसभा में। इस विधेयक पर जो चर्चा हुई, उस चर्चा में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको इस भूमिका में देखा गया कि कोई भी राज्य आंदोलनकारियों को नाराज नहीं करना चाहता है। सब ने कहा कि हाँ, इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन्हें पूरा दिया जाना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। और लास्ट में सब ने एक स्वर से इसको प्रवर समिति को के पास ले जाते हुए कुछ संशोधनों के लिए प्रवर समिति को भेजा गया। उसके बाद भी ये विधेयक विधानसभा से पारित होके इस बीच राजभवन चला गया। तो जब सितंबर में जब इस विषय को लेकर चर्चा हो रही थी विधानसभा में, तो ये देखा गया कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हाँ, कोई भी विधेयक मान्य जो विधानसभा के सदस्यगण हैं, उनको सबको जब हमने देखा, सुना उस चर्चा को, तो ये ऐसा लगा कि कोई भी इस विषय पर आंदोलनकारियों को नाराज नहीं करना चाहता है। और सब कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष एक कदम आगे बढ़ रहा तो विपक्ष कहे 2 कदम आगे बढ़ के कहे कि हाँ, इनको ये होना चाहिए। जैसे वो विधेयक जो पहले ये पुटअप हुआ था, इस विधेयक में विपक्ष के सदस्यों का ये कहना था कि इसमें लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों को भी सम्मिलित किया जाए क्षैतिज आरक्षण के लिए। उन्होंने इसीलिए उसको प्रवर समिति को दे दिया गया। खैर, जो विधेयक आया था उसके बैकग्राउंड को सब देखते हुए ये विधेयक को, जो मेरी जानकारी में आया है, विधेयक को कोई विधेयक आता है तो उसका उद्देश्य और कारण उसमें निहित होते हैं। जो पूर्व में जो आपत्तियां लगी थी राजभवन की ओर से या तमाम जो कोर्ट के डिसीजन थे, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए जो मौजूदा विधेयक लाया गया, इसके उद्देश्य और कारणों जो उसमें बताए गए हैं, वो मेरे जहाँ तक जानकारी में है, जो संज्ञान में आया है, उसमें कहा गया है पृथक राज्य प्राप्ति के आंदोलन के दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों द्वारा दी गई शहादतों, झेली गई यातनाओं, प्रताड़ना व दमन तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाद में दिए गए स्पष्टीकरण कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों यथा बाढ़ पीड़ित, चक्रवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, अकाल पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो जो ये विधेयक है, इस विधेयक के राजभवन से पारित हस्ताक्षर होकर आने की जो टकटकी लगाए हुए हैं, ये उत्तराखंड लोकसभा चुनाव हुआ, 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान हुआ, सारे राज्य आंदोलनकारी इस बात को के लेके टकटकी लगाए हुए थे कि ये राजभवन से पारित होके आ जाएगा ये विधेयक, ये टकटकी लगाए थे। लेकिन जो इस विधेयक का जो उद्देश्य और कारण है,
वही सवाल, उसी पर सवाल है। कैसे? अब इन्होंने कहा कि कहाँ से कहाँ ले आए विषय को, कैसे भी इसको एन केन प्रकारण इसको करना है वाली बात हुई। तो इसमें यह आ गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाद में दिए गए स्पष्टीकरण कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों यथा बाढ़ पीड़ित, चक्रवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, अकाल पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं वो आखिर वो क्या हैं? वो बाढ़ पीड़ित हैं, चक्रवात पीड़ित हैं, अग्नि पीड़ित हैं, अकाल पीड़ित हैं, युद्ध पीड़ित हैं या दंगा पीड़ित हैं? तो ये इस बात को मद्देनजर रखते बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जाएगी इस बात को लेकर। अगर इसको इस नज़रिए से आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए ये ग्राउंड अगर बनाया जा रहा है तो ये भी एक बात, बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड आंदोलन क्या है? आंदोलन एक दंगा, वो आंदोलन एक दंगा था क्या वो? और जो उस आंदोलन जिन्होंने उस आंदोलन में शहादतें करी, कुर्बानी करी, मूवमेंट करा, लीड किया उस आंदोलन को, क्या वो आंदोलनकारी दंगा पीड़ित हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो जब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हर कोई हर वर्ग की समीक्षा कर रहा है कि किस वर्ग से कहाँ से किसको मत आया होगा, किसके पक्ष में आया होगा, किसके पक्ष में नहीं आया होगा। तो इसी समीक्षा के मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी कोशिश करी कि ये राज्य आंदोलनकारियों का मत किसके पक्ष में गया होगा। तो इसी तहत मेरे दिमाग में क्लिक का एक करा कि जो अगर ये विधेयक अगर इस ग्राउंड पर अगर पेश किया गया है तो क्या ये राज्य आंदोलनकारी क्या यहाँ पर दंगा पीड़ित हैं? ये बहुत बड़ी बात है। तो हालांकि मैं इस पूरे विषय मामले को अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल 9 सितंबर के मैं एक पूरे में भी एक वीडियो मैं पूरी बातों को उजागर कर चुका हूँ। उस वीडियो का आर्टिकल था आंदोलनकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में रहे झोल के लिए आखिर जवाबदेह रहे कौन। इसको आप जरूर देखें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा इतना कहना है कि सरकार के पास तो यह अधिकार है कि अगर वो किसी विषय पर न्याय विभाग का मत अगर नेगेटिव भी होता है तो भी अगर सरकार को अगर लगे उसके विपरीत अगर न्याय विभाग के मत के विपरीत भी अगर सरकार निर्णय लेना चाहे तो ले सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है राजभवन में महामहिम द्वारा मैं समझता हूँ कि न्याय जो उनके विधिक सलाहकार हैं वो विधिक सलाहकारों के जो न्याय विभाग के जो विधिक सलाहकार हैं उनके मत को अनुरूप ही निर्णय लेते हैं और इसी के चलते पूर्व में भी ये विधेयक लटका रहा और इस विधेयक को लेकर भी अभी संशय बने हुए हैं। क्योंकि मेरा तो अपना ये मानना है कि अगर ये विधेयक जिस ढंग से पुटअप किया गया है, जिस ढंग से इसका पूरा बैकग्राउंड है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर ये विधेयक राजभवन से हस्ताक्षर होकर आ भी जाता है तो अब भी मेरा अपना मानना है कि अगर कोई भी इसको अगर कोर्ट में चुनौती देना चाहेगा तो निश्चित रूप से कोर्ट से पूरे विधेयक जो है टेन डाउन हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। तो इसी के साथ आगे देखते हैं, इसमें आगे जो भी अगला डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर करूँगा। अपनी दो टूक और सही को सही और गलत को गलत कहने का जो हमारा अपना एक परिचय ही यही है
और इसी परिचय के साथ जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ शेयर करूँगा। और तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।